नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अजीत पवार की मौत के बाद शरद पवार की पहली प्रतिक्रिया, दुर्घटना का राजनीतिकरण न करने की अपील। एनसीपी एसपी के नेता शरद पवार ने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की विमान हादसे में मौत पर पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि महाराष्ट्र अजीत पवार की आकस्मिक मौत से गहरे सदमे में है। राज्य ने एक ऐसे नेता को खो दिया है जिनमें फैसले लेने की मजबूत क्षमता थी। यह नुकसान अपूरणीय है। उन्होंने कहा कि कोलकाता से इस हादसे को लेकर राजनीतिक साजिश के दावे किए गए हैं, लेकिन इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं है। यह पूरी तरह से एक दुर्घटना थी। इस त्रासदी का दर्द हम सभी महसूस कर रहे हैं और पूरा महाराष्ट्र इससे प्रभावित है। शरद पवार ने सभी से अपील की कि इस दुर्घटना का राजनीतिकरण न किया जाए। बता दें कि इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अजीत पवार की मौत पर गहरा शोक जताते हुए इसे संदिग्ध हादसा बताया था और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की थी। अजीत पवार की मौत को ममता बनर्जी ने बताया संदिग्ध हादसा, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में की जांच की मांग। अजीत पवार का अंतिम संस्कार 29 जनवरी को। पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह के शामिल होने की संभावना। विपक्षी नेताओं ने हादसे की गहन जांच की मांग की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सबसे ज्यादा जोरदार तरीके से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यह बहुत सदमे वाली खबर है। अजीत पवार आज सुबह प्लेन क्रैश में मर गए। देश में लोगों की सुरक्षा नहीं बची है, राजनीतिक नेताओं की भी नहीं। मैंने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर पढ़ा था कि अजीत पवार बीजेपी छोड़कर वापस शरद पवार की एनसीपी में लौटने वाले थे। ऐसे में यह हादसा संदिग्ध लगता है। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर ही भरोसा है, बाकी सभी एजेंसियां खरीदी जा चुकी हैं या समझौता कर चुकी हैं। जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए ताकि सच सामने आए। ममता बनर्जी ने एक्स पर भी पोस्ट किया कि वे अजीत पवार की अचानक मौत से बहुत सदमे में हैं और इस त्रासदी पर गहरा दुख है। उन्होंने पारदर्शी और पूरी जांच की मांग की। अजीत पवार की विमान हादसे में हुई मौत के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज है। ममता बनर्जी के अलावा कई अन्य नेताओं ने भी पूरी और निष्पक्ष जांच की मांग की है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर ने शोक जताते हुए जवाबदेही की बात कही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम इस दुर्घटना की जांच की मांग करेंगे। यह बहुत दुखद घटना है। अजीत पवार की असमय मौत हो गई। एक मेहनती इंसान के चले जाने से हम सब सदमे में हैं। दुख की इस घड़ी में हम उनके परिवार के साथ हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को ले जा रहे लियर जेट 45 विमान PTSSK को सुबह 8:44 पर लैंडिंग की मंजूरी दी गई थी और 1 मिनट बाद ही वह आग लगने के साथ क्रैश हो गया, जिसमें सभी 5 लोगों की मौत हो गई। मंत्रालय के अनुसार बारामती एयरफील्ड पर पायलटों को विजुअल कंडीशन में उतरने की सलाह दी गई थी, जहां विजिबिलिटी करीब 3000 मीटर और हवाएं शांत बताई गई थी। पहली अप्रोच में पायलटों को रनवे नहीं दिखा, इसलिए उन्होंने गो अराउंड किया। दूसरी बार उन्होंने रनवे दिखने की सूचना दी, लेकिन लैंडिंग क्लियरेंस का रीडबैक नहीं दिया और कुछ ही पलों बाद रनवे 11 के पास आग की लपटें दिखी। बता दें कि विमान VSR वेंचर्स का था, जो 17 विमानों का बेड़ा चलाती है और इससे पहले उसका एक लियर जेट 45 सितंबर 2023 में मुंबई में क्रैश हो चुका है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का अंतिम संस्कार गुरुवार 29 जनवरी को सुबह 11 बजे पुणे के बारामती स्थित विद्या प्रतिष्ठान में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शामिल होने की संभावना है। एनसीपी ने बताया कि राजनीतिक क्षेत्र के सभी प्रमुख नेता भी अंतिम संस्कार में मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार 28 जनवरी को सार्वजनिक छुट्टी और 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की प्लेन क्रैश में मौत। लियर जेट 45 XR का एक और विमान 2023 में हुआ था क्रैश। दुर्घटना को लेकर उठने लगे कई सवाल। ममता बनर्जी ने की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग। शिंदे बोले विमान दुर्घटना की जांच होगी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत वाले विमान हादसे के बाद यह सामने आया है कि उसी चार्टर ऑपरेटर VSR एविएशन का एक और लियर जेट 45 XR करीब 28 महीने पहले यानी सितंबर 2023 में मुंबई एयरपोर्ट पर खराब मौसम में लैंडिंग की कोशिश करते समय क्रैश लैंड हो गया था। AAIB रिकॉर्ड के मुताबिक विशाखापट्टनम से मुंबई आ रहा 14 साल पुराना लियर जेट 45
VTTBL भारी बारिश और कम विजिबिलिटी में रनवे पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। हालांकि उसमें सवार सभी 6 लोग बच गए थे। उस हादसे में विमान 2 टुकड़ों में टूट गया और आग भी लगी थी। इस मामले को लेकर अब कई सवाल उठने लगे हैं। पत्रकार आवेश तिवारी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यही दावा करते हुए लिखा है कि जिस लीयरजेट 45 XR विमान से यह हादसा हुआ, वह पहले भी सितंबर 2023 में मुंबई एयरपोर्ट पर गंभीर दुर्घटना का शिकार हो चुका था, जिसमें 3 लोग घायल हुए थे। उन्होंने इस मामले से जुड़ी एक रिपोर्ट भी अपने ट्वीट में शेयर की है। आवेश तिवारी ने लिखा कि तमाम खामियों के शिकार इस सीरीज के विमान को फिर से उड़ान की अनुमति कैसे दी गई, किसने दी, DGCA क्या कर रहा था। उन्होंने कहा कि जो जानकारी मिल रही है, जिस ऑपरेटर VSR वेंचर्स का यह जहाज था, वह पुराने रद्दी किस्म के विमानों को भी VIP ड्यूटी में लगवाती रही है। उन्होंने बताया कि दिल्ली के महिपालपुर में इसका ऑफिस है। कई बार फोन कर चुका हूं, न इसका मालिक कैप्टन रोहित सिंह अपना मोबाइल उठा रहा, न इसके ऑफिस का कोई बंदा फोन उठा रहा। आवेश तिवारी ने कहा कि अजीत दादा की मौत की सही जांच बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को अपने साथी उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत को दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि जिस विमान दुर्घटना में उनकी जान गई, उसकी जांच की जाएगी। पत्रकारों से बात करते हुए शिंदे ने कहा कि पवार के निधन से उन्होंने अपने बड़े भाई को खो दिया है, जो न केवल अलग अलग कैबिनेट में उनके सहयोगी थे, बल्कि जब वह 2022 से 2024 तक सरकार चला रहे थे, तब वह उनके डिप्टी भी थे। असम CM हिमंता के बयान से सियासी तूफान, बोले मियाओं के नाम वोटर लिस्ट से हटवाने को मैंने कहा, विपक्ष ने चुनाव आयोग से की शिकायत। असम में वोटर लिस्ट से नाम हटाने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुद कबूल किया है कि उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मियां यानी बंगाली मूल के मुसलमानों के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराने को कहा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक CM शर्मा ने कहा कि उन्होंने बैठक और वीडियो कॉन्फ्रेंस में फॉर्म 7 भरकर आपत्तियां लगाने के निर्देश दिए ताकि मियां परेशान हों और असम छोड़ें। यह बयान ऐसे समय आया है जब राज्य में वोटर लिस्ट का स्पेशल रिवीजन चल रहा है। विपक्ष का आरोप है कि बड़ी संख्या में फर्जी आपत्तियां डाली जा रही हैं, जिससे वैध वोटरों के नाम कट सकते हैं। हिमंता शर्मा ने यहां तक कहा कि असम में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR आएगा तो 4 से 5 लाख मियां वोट कटेंगे। उन्होंने कहा कि वोट चोरी क्या है, हम मियाओं के कुछ वोट चुराना चाहते हैं। मियाओं को यहाँ वोट देने का हक ही नहीं होना चाहिए, वे बांग्लादेश में वोट दें। बता दें कि असम में बंगाली मूल के मुसलमानों को मियां कहना एक अपमानजनक शब्द है, जो अक्सर राजनीति में इस्तेमाल होता है। असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने हिमंता शर्मा के इस बयान को लेकर उन्हें हिंदू जिन्ना कहा है। गोगोई ने कहा कि शर्मा का बयान विभाजनकारी है और राज्य की शांति को खतरे में डाल रहा है। विपक्ष ने चुनाव आयोग से शिकायत की है और कहा है कि यह लोकतंत्र के खिलाफ है। हिमंता का यह बयान सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। कई लोगों ने शर्मा की निंदा की, जबकि उनके समर्थकों ने इसे सच्चाई बताया। चुनाव आयोग ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन जांच की संभावना है। असम की राजनीति में यह बयान नया मोड़ ला सकता है, जहां ध्रुवीकरण पहले से ही काफी ज्यादा है। ईरान को ट्रंप की धमकी, परमाणु हथियारों पर निष्पक्ष और न्याय संगत समझौता करने को कहा। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि एक बड़ा अमेरिकी नौसैनिक बेड़ा, जिसकी अगुवाई एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन कर रहा है, तेजी से ईरान की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह बेड़ा वेनेजुएला भेजे गए बेड़े से भी बड़ा है और जरूरत पड़ने पर ताकत के साथ कार्रवाई करने में सक्षम है। ट्रंप ने ईरान से परमाणु हथियारों पर निष्पक्ष और न्याय संगत समझौता करने को कहा और चेतावनी दी कि समय खत्म हो रहा है, वरना अगला हमला और ज्यादा खतरनाक होगा। उधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि अमेरिका से किसी नई बातचीत का कोई संपर्क नहीं हुआ। अमेरिका में कुछ भी नॉर्मल नहीं है, कनाडा PM। कनाडा और अमेरिका के रिश्तों में बढ़ती खटास के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने व्यापारिक रास्तों में विविधता लाने और नए विकल्प तलाशने की बात कही है। संसद में उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन के दौर में अमेरिका में कुछ भी नॉर्मल नहीं रहा। इससे पहले दावोस समिट में PM कार्नी ने कहा था कि अमेरिका के नेतृत्व वाली
नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था टूटने के दौर से गुजर रही है। ट्रंप से फोन पर बातचीत में कार्नी ने साफ किया कि वह अपने बयानों पर कायम है। बता दें कि इस बीच मार्च में उनके भारत दौरे की संभावना है, जिससे 2 साल से ज्यादा समय से ठहरे भारत कनाडा संबंधों में सुधार और व्यापार बढ़ाने की उम्मीद है। यह दौरा ऐसे समय होगा जब भारत भी अमेरिकी टैरिफ दबाव के बीच व्यापार में विविधता ला रहा है और हाल ही में उसने यूरोपीय संघ के साथ बड़ा मुक्त व्यापार समझौता किया है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.